नमस्कार बच्चों। अभी हमने कक्षा 10वीं हिंदी की जो क्षितिज पुस्तक है उसके 4 चैप्टर काव्यखंड के और 4 चैप्टर गद्यखंड के कराए। आज जो हिंदी की एक और सहायक पुस्तक है जिसका नाम कृतिका है, इसका पहला चैप्टर आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है माता का आंचल। माता का आंचल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं दुनिया में किसी भी कोने पर चले जाएं, कितना भी उनको लाड़ प्यार देने वाला इंसान मिल जाए, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने को माता की गोद में, माता के आंचल में ही उनको संतुष्टि मिलती है। यानी कि जो प्रस्तुत पाठ में जो लेखक शिव पूजन सहाय जी है ना, ये बताना चाहते हैं कि पिता बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। कितना भी प्रेम करने वाला पिता हो, उन्हें सुरक्षा प्रदान भी करते हैं पिता, तथा उनके पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। परंतु फिर भी प्यारे पिता, कितना भी स्नेह बच्चे पिता को करते हो, प्यारी माता का स्थान नहीं पा सकते, नहीं ले सकते। बच्चे अपने आप को सिर्फ मां की गोद में ही सुरक्षित समझते हैं। यहां लेखक इसी पक्ष को उभार रहा है। एक छोटे से बच्चे की कहानी यहां पर लिख रहे हैं और शायद वो कहानी उन्हीं के ऊपर उतरती हो। हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन को ही संबोधित करते हुए लिखा है। अपनी बाल्यावस्था की अवस्था का ही वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। अपने बचपन के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से। यानी कि माता का आंचल, सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान बच्चे के लिए माता की गोद। ध्यान से सुनना है। अब जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। क्या हुआ इसका मतलब? जहां लड़कों का संग, जहां छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तहां बाजे मृदंग। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसको ढोलक की भांति इंसान बजाया करते हैं, लोग बाग बजाने वाले। तो जहां छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं वहां बाजे मृदंग, यानी कि वहां शोरगुल उनका होता ही है। जरूरी है शोरगुल होना उनका। अगर बच्चे इकट्ठे हो गए तो वो तो समझो शोर उनका होना ही है। तो जहां बच्चे इकट्ठे होते हैं वहां शोरगुल होना शुरू हो जाता है। यानी कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। दूसरी लाइन जो यहाँ पर लिखी है शिव पूजन सहाय जी ने, कि जहां बुढ़ों का संग, जहां बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर इकट्ठे होते हैं, अगर बूढ़े बुजुर्ग आगे पास में, तहां खर्चे का तंग। तो वो खर्चा में कंजूसी करने लगते हैं, तंगी सुनाने लगते हैं कि खर्चा बहुत करना मुश्किल है, तंगी है भी हमारे पास। तो ऐसी स्थिति है। बच्चों का क्रियाकलाप ऐसा होता है कि शोरगुल, खेल कूद में आवाजें तो करते ही है, शोरगुल होना शुरू, और बुढ़े खर्चे की तंगी बताना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अब शिव पूजन सहाय जी अपने ही बारे में लिख रहे हैं, अपने ही बारे में बता रहे हैं कि मैं, वैसे सत्य कहा जाए तो मां से ज्यादा अपने पिता को ज्यादा स्नेह करता था। बचपन से ही पिता के साथ में ही सोता था, पिता के साथ में ही सारे क्रियाकलाप करता, खाना पीना खाता, पिताजी ही मुझे खिलाते, पिताजी ही मुझे स्नान करवाते, मुझे तैयार करते, हर काम मेरे पिताजी करते थे। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे उस समय इतना स्नेह, इतना प्रेम करने वाले पिता को भूल करके मुझे अपनी मां की याद आती है। तो ऐसा ही कुछ दृष्टांत इस पाठ में दिया गया है। आप लोग ध्यान से सुने। शिव पूजन सहाय जी लिखते हैं कि हमारे पिता तड़के उठ करके यानी सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाया करते थे। उनके पिता की आदत थी। क्या किया करते थे? जल्दी उठ करके निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाया करते थे। उनकी दैनिक क्रिया में शामिल था भगवान के पूजन में बैठना, थोड़े समय स्नान ध्यान करके थोड़ी देर भगवान के कार्य में लीन होना, भगवान की पूजन अर्चन वंदन में लग जाना। तो पिताजी ये काम किया करते थे। हम बचपन से ही, यानी लेखक बता रहे कि जब हम छोटे थे, हमारी बाल्यावस्था थी, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। इतना ज्यादा हम मां के पास में नहीं रहते थे जितना अपने पिताजी के पास में हम रहा करते थे। उनके अंग लग गए थे, उनके बिना रहा नहीं जाता था पिताजी को छोड़ करके। सिर्फ हमारा माता से थोड़ा सा नाता था, ज्यादा नहीं था। ज्यादातर पूरा समय हम अपने पिता के पास में रह करके बिताते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। बस जब भूख लगाई, दूध पीना हो, तब माँ की गोद में पहुंचते थे, बस दूध पी करके निकल के पूरा समय अपने पिता के साथ गुजारा करते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। पिताजी रोजाना बाहर एक कमरा था जिसको बैठक हम लोग मानते थे। हम लोग, ये मेहमानों के आने का कक्ष था कि यहाँ पर मेहमानों को बिठलाया जाता था।
तो उस बैठक में पिताजी हमारे सोया करते थे। तो हम इतने पिताजी के अंग लग गए थे कि पिताजी के साथ में हम भी सोया करते थे। सिर्फ दूध पीने के लिए माँ के पास जाते और आकर के पिताजी के पास में ही, उनकी खटिया में ही आकर के सो जाया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते। अच्छा, अभी जैसे कि हमने बताया कि उनकी सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो जल्दी उठते, जहां से वो उठते तो हमें भी उठा देते, हमें भी जगा देते, यानी कि हमारी भी आदत जल्दी जगने की हो गई। तो हमें भी अपने साथ उठा लेते और साथ ही नहला धुला करके, साथ में जैसे बोल स्नान करते तो हमें वो भी नहला देते। यानी कि देखिए, अब माँ कुछ काम नहीं कर रही, पिताजी ही माँ का कार्य भी पिताजी कर रहे। इतने अंग हम पिताजी के लग गए थे। वो भी अपने साथ हमें भी नहला धुला दिया करते और जैसे वो पूजन में बैठा करते थे, हमें भी पूजन में बिठा लिया करते थे। अच्छा, जब पूजन कर लेते, भगवान की पूजा कर लेते, तो जैसे अगरबत्ती लगाई जाती है, अगरबत्ती से भगवान की आरती करती और उसकी जो आस यानी कि राख गिरती है, उसको उठा करके हमारे मस्तक पर लगा देते। तो थोड़ी सी ज्यादा राख उठा करके पूरे मस्तक में ऐसे फेर देते, ऐसे लगा देते। तो हम पर भभूत का तिलक, यानी कि उस राख का जो तिलक हमारे पिताजी हमारे मस्तक पर लगाया करते थे, तो क्या होता था, उनको दिक करने लगते थे। यानी कि भभूत तिलक लगा करके उनको देखते थे बच्चे को, कैसा लग रहा है मेरा बच्चा ये तिलक लगा करके। कुछ हंसकर जब हमें तिलक लगा देते उस राख का, उस भभूत का, तो कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते, उसी राख का त्रिपुंड बना देते। जैसे आपने शंकर जी के मस्तक पर देखा होगा, 3 प्रकार की ऐसी धारियां, चंदन की या किसी चीज की धारियां बनी होती हैं, ऐसा त्रिपुंड भी वो उस राख का हमारे मस्तक में लगा देते थे। तो बिल्कुल शंकर जी जैसी स्थिति हमारी वो बना देते थे। जैसे शंकर जी अपने मस्तक पर चंदन धारण करते थे, तिलक लगाया करते थे, वैसी त्रिपुंड हमारे मस्तक पर भी हमारे पिताजी लगा दिया करते थे। अच्छा, हमारे लिलार में यानी हमारी उस छोटे से मस्तिष्क में भभूत खूब खुलती थी, यानी कि खिलती थी, बहुत अच्छी लगती थी हमारे ऊपर भभूत लगाना। हम बहुत सुंदर लगने लगते जब वो भभूत हमारे पिताजी हम पर लगा देते थे, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ लोगों की मान्यता होती है कि इतने साल के बाद हम अपने बच्चे का मुंडन कराएंगे। तो ऐसे ही शिव पूजन सहाय जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, तो उनका भी मुंडन नहीं हुआ था। तो जानते हैं, छोटे बच्चों के जब बाल नहीं मुड़ते हैं, उनका मुंडन नहीं होता, तो बाल भी थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं बच्चे की झालर। तो यानी कि उनकी भी अभी झालर थी, उनका मुंडन नहीं हुआ था। तो सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बाल भी हमारे काफी लंबे हो गए थे, क्योंकि मुंडन संस्कार अभी हमारा नहीं हुआ था। तो बाल हमारे बड़े बड़े, और पिताजी राख का त्रिपुंड लगा देते और मस्तक पर तिलक लगा देते थे, तो जिससे खासे हम बम भोला बन जाते। जैसे शंकर जी, छोटे से शंकर जी बन गए हो, ऐसी स्थिति हमारी बन जाती, यानी हम बम भोला बन जाते थे। तो ऐसे स्वरूप को देख करके, हमारे ऐसे स्वरूप को देख करके पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। यानी कि बचपन में पिताजी ने ही हमारा नाम भोलानाथ रख दिया, क्योंकि हमारे बाल बड़े बड़े और हमारे मस्तक पर राख का चंदन लगा हुआ, त्रिपुंड लगा हुआ, तो छोटे से भोलानाथ कह करके हमारे पिताजी हमको संबोधित किया करते थे, यानी भोलानाथ कहकर पुकारा करते। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ नहीं था। भोलानाथ तो भोला जैसी स्थिति हमारी बन जाती थी, पिताजी ऐसा बना देते थे, इसलिए भोलानाथ कहने लगते थे। वैसे हमारा नाम, जो नामकरण संस्कार हमारा माता पिता ने करवाया था, वो था तारकेश्वर नाथ, लेकिन प्रेम से हमारे पिताजी हमको भोलानाथ के नाम से संबोधित किया करते थे। जब भी वो हमको भोलानाथ कहते, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। अपने पिताजी को हम बाबूजी कहा करते थे, लेखक बता रहे हैं। अच्छा, और माता को क्या कहते थे? मैया। जैसे भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को मैया कहकर के संबोधित किया करते थे, तो हम अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और अपनी माँ को हम मैया कहकर के पुकारा करते थे। अब देखिए आगे, जब बाबूजी, अच्छा बाबूजी की हमने अभी आदत बताई कि रोज भगवान की पूजा में थोड़ा समय देना था उनका। वहां पर अब हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है, जो धर्म का आचरण करते हैं, प्रत्येक घरों में रामायण होती थी पहले। अब तो ये परंपराएं सब लुप्त होती जा रही, लेकिन जब रामायण हुआ करती थी घरों में, स्नान ध्यान करके भले ही कुछ पंक्तियां हो, कुछ चौपाइयां हो, प्रत्येक व्यक्ति जो सीख जाता था, वाचना बोलना सीख जाता था, वो रामायण का वाचन किया करता था।
तो हमारे बाबूजी की भी ये आदत थी, यानी स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करके थोड़ी बहुत रामायण की चौपाइयों का वाचन करना, रामायण की चौपाइयों को वाचना, ये हमारे पिताजी का दैनिक कार्य था। तो जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे, अब हम तो बहुत छोटे थे, अभी हमने पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं सीख पाया था, तो हमें तो वाचना आता नहीं था। लेकिन जब बाबूजी हमारे रामायण वाचना शुरू करते तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। आईने में, आईना माने होता है शीशा, यानी दर्पण में अपना मुंह देखते। सामने शीशा लगा था, सामने बैठ जाते पूजन में, बाबूजी रामायण वाच रहे और हम अपने सामने लगे हुए शीशे में अपना मुंह निहारते। बिल्कुल छोटे से भोलेनाथ बन जाते, यानी कि बड़े बड़े जटा है कि नहीं, और त्रिपुंड लगा हुआ पूजन में बैठे हैं, तो बिल्कुल भोलानाथ जैसे लगते थे, अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह रामायण बांचते बांचते कभी कभी वो दृष्टि, पिताजी अपनी दृष्टि हमारे तरफ भी डाल देते, तो जब वह हमारी ओर देखते तो कुछ हम लजा करके, हमें थोड़ा सा शर्म सी आ जाती, कुछ लजा करके और मुस्कुरा करके आईना नीचे रख देते, जो आईना लगा था सामने उसको नीचे हटा देते, रख देते अलग, और वह हमारे इस क्रियाकलाप को देख करके वह भी मुस्कुरा पड़ते, वह भी मुस्कुराने लगते, हंसने लगते कि बताओ तो हमारा ये भोलानाथ कैसे कैसे काम करता है, दर्पण में शीशा में अपने चेहरा देख करके मुस्कुरा रहा है, कितना खुश हो रहा है। तो उन्हें भी हंसी आ जाती थी हमारी इस क्रियाकलाप को देख करके। अच्छा चलो आगे। अब पूजा पाठ कर चुकने के बाद देखो कितनी आदत थी पिताजी की, जब पूजा पाठ कर लेते, रामायण का वाचन कर लेते, तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते थे। आजकल भी राममयी पुस्तिकाएं आती हैं कई, है कि नहीं, जिसमें राम राम लिखते हैं कई लोग गायत्री मंत्र की किताबों में गायत्री मंत्र लिखा करते हैं। कई प्रकार और धर्म अनुयायी जो लोग हैं अपने अपने धर्म के अनुसार लिखाई करते हैं भगवान के नाम की। तो ये इनकी आदत थी कि राम राम लिखना, रोज राम का नाम लिखा करते थे, तो राम राम लिखने लगते। अच्छा, अपनी एक रामनामा बही, इनके पास रामनामा बही थी जिसमें कई पेज थे, तो एक पेज इनकी रोज आदत थी राम राम लिखना, एक पेज भर लेना। तो रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी में साथ बांध करके रख देते। जब वो 1000 बार उस राम नाम की बही में, उस पुस्तिका में लिख लेते, फिर उनका पूजन करते, पैर छू लेते, उसको बांध करके रख दिया करते थे। ये उनका पूजन का नियम था पिताजी का। फिर क्या करते इसके आगे कार्य, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर फिर क्या करते, कुछ कागज निकालते और उस कागज को फाड़ करके छोटे छोटे 500 टुकड़े कर लेते। कागज के छोटे छोटे 500 टुकड़े कर लेते और उन प्रत्येक टुकड़ों में राम नाम लिख करके, हर टुकड़े पे एक राम का नाम लिख करके आटे की गोलियों में लपेटते। आटा लेते थोड़ा सा गूंथ करके, उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाते थे पिताजी, और जिसमें राम लिखा है, जिस कागज में 500 बार लिखा है, तो प्रत्येक कागज उठा करके एक गोली में उसको समाहित कर देते, रख देते थे। इस प्रकार से राम नाम की 500 गोलियां भी तैयार करते थे। राम नाम की 500 गोलियां तैयार कर लेते थे, उनको लपेट लेते और उन गोलियों को लेकर के फिर क्या करते थे, वो गोलियां उठाते थे, यानी 500 गोली जिसके अंदर राम नाम लिखा हुआ है, गंगा जी की ओर चल पड़ते। पास में ही गंगा नदी प्रवाहित होती थी, तो गंगा की तरफ चल पड़ते थे। उस समय अब देखिए शिव पूजन सहाय जी क्या कहते हैं, जब वो गंगा में विसर्जित करने के लिए उन गोलियों को, यानी मछलियों को चुनाने के लिए जाया करते, तो देखिए हम पिताजी को कितने साथ में पिताजी के रहते थे। उस समय भी हम पिताजी के कंधों पर बैठे हुआ करते, यानी कि वो तो उन गोलियों को विसर्जित करने गंगा मैया पर जा रहे, लेकिन हम उस समय उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। यानी कि पिताजी को हम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। सिर्फ माँ से हमारा स्नेह बस उतना था कि दूध पीने के लिए माँ के पास जाते और सारे क्रियाकलाप हमारे पिताजी करवाते, उन्हीं के पास में रहते, यानी कि बचपन से ही उन्हीं का संरक्षण हमें ज्यादा प्राप्त हुआ। लेकिन गौर करना, ये टाइटल लिया है माता का आंचल, ठीक है ना, जो शीर्षक आपका दिया है ये क्या है, जो पहले बताया कि कितना भी सुख पिता दे दे, जब बहुत ही ज्यादा विपत्ति की स्थिति आती है तो बच्चे को सिर्फ माँ की गोद की छाया, यानी कि माँ के आंचल में ही सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति प्राप्त होती है, भली पिता कितना सुख दे दे। तो उस समय जब पिताजी गंगा में गोलियां विसर्जित करने के लिए जाया करते, तब हम उनके कंधों पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर, एक एक गोलियां गंगा में पहुंच करके एक एक गोली गंगा में डालते जाते, मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते, क्योंकि मछलियां आती आटा खाने के लिए। मछलियों को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती, हम उनके कंधों पर बैठे बैठे खूब हंसते।
तब वह मछलियों को चारा देकर, यानी कि उनको दाना पानी देकर के, उनको भोजन खिला करके घर की तरफ लौटने लगते। तब भी हम उनके कंधों पर बैठे हैं। अब पिताजी चले जा रहे हैं, हम उनके कंधों पर लदे हुए हैं। तो रास्ते में जब लौटते हुए तो कई ऐसे पेड़ थे कि जिनकी शाखाएं, जिनकी ब्रांचेज, जिनकी डालियां थोड़ी नीची थी। तो झुके हुए पेड़ों की डाली पर कभी कभी हमारे पिताजी क्या करते, उन डालियों पर हमें बैठा देते और पकड़े रहते और थोड़ी झूला झुलवा दिया करते कभी कभी। अच्छा, तो ये सब काम हमारे पिताजी करवाया करते थे, यानी कि उन्होंने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी तो इतना तक देखो कितना पिताजी कितना कुछ कर रहे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। हम कभी जिद कर जाते कि बाबूजी चलो आज अपने दोनों लोगों की कुश्ती हो जाए, आप जीतते हैं कि मैं जीतता हूं। जैसे कभी कभी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का दंगल हुआ करता था, खेलकूद हुआ करते थे, लेकिन अपने छोटे भाइयों की खुशी के कारण स्वयं भगवान श्री राम हार जाया करते थे। तो वही स्थिति पिताजी किया करते थे। क्या करते, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे हमारी जिद के कारण। तो हम भी पूरी ताकत लगा देते अपने बाबूजी को हराने के लिए। छोटे से थे, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, वो शिथिल हो जाते, कमजोर हो जाते, हम पूरी ताकत लगाते थे अपने बाबूजी को हराने के लिए, और हम उनको पछाड़ देते थे, चित कर देते थे। जब हमारे बाबूजी चित हो जाते थे, हमें बड़ी खुशी होती, बड़े खुश होते कि हमने बाबूजी को चित कर दिया, बाबूजी से हम जीत गए। यह उतान पड़ जाते, तुरंत हम उतरते, उनकी छाती पर चढ़ जाते, बैठ जाते, उनके सीने पर बैठ जाते, उनकी छाती पर चढ़ जाते हम जब बाबूजी चित हो जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, हमारे पिताजी की बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछें भी थी, तो जब हम उनको उखाड़ने लगते, उनकी मूछों को पकड़ के हिलाने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाते और छोटे छोटे हमारे नन्हे नन्हे उन हाथों को चूम लेते, यानी कि उन्हें भी हमें खिलाने में, हमें स्नेह करने में बड़ा आनंद आता था। तो वो भी हमें चूम लेते। फिर क्या कहते, इस क्रियाकलाप के बाद फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, चल बेटा एक खट्टा चुम्मा, एक मीठा चुम्मा, ठीक है, वो पिताजी मांगते अपने बच्चे से। तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की तरफ कर देते और दोनों गालों में वो चूम लेते। बाएं का कहते कि देखो बेटा, अब ये बायां गाल है तेरा, इसमें खट्टा चुम्मा लूंगा मैं, उसमें खट्टा चुम्मा लेते। और जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेते दाहिने गाल में, तब अपनी दाढ़ी, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी थी और मूछें भी थी, हमारे कोमल कोमल गालों पर कभी कभी गड़ा देते थे वो पिताजी। तो जब उनकी मूछों और दाढ़ी हमारे गालों पर गड़ जाती, चुभ जाती, तो हम झुंझला करके, थोड़ी गुस्सा होकर के फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह जब उनकी मूछें हम नोचने लगते तो पिताजी बनावटी रोना रोने लगते कि जैसे रो रहे हो। ऐसे बनावटी क्रियाकलाप हमारे पिताजी बचपन में किया करते थे हमारे साथ। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े अपने पिताजी को रोते हुए देख करके खिलखिला करके हंसने लग जाते। यानी कि इतना अंग लगे थे हम बचपन से अपने पिताजी के। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो ये सब क्रियाकलाप गंगा से लौटते वक्त हम करते रहते थे। रास्ते में ये क्रियाकलाप भी होते थे हमारे, जो बताया। तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आ जाते गंगा में गोलियां विसर्जित करने के बाद, तो जब घर आते तब उनके साथ भी हम भी चौके पर खाने के लिए बैठते, जब तक माताजी हमारी खाना तैयार कर लेती थी। कहती थी आप लोगों ने स्नान ध्यान कर लिया, भगवान का पूजन कर लिया, गोलियां यानी कि चारा दाना मछलियों को खिला करके आ गए, अब चलो रसोई घर में बैठ जाइए, हम आप दोनों को खाना परोसते हैं। तो वह हमें, जब वो खाना परोस देती हमारी माँ, वह हमें अपने ही हाथ से हमें नहीं हाथ छुआने देते, हमारा हाथ गंदा नहीं होने देते, अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में, पहले फूल, कांसा, पीतल, कई प्रकार की धातुओं के पात्र चला करते थे, बर्तन चला करते थे। आजकल तो ये सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे, प्रत्येक घरों में अधिकतर बस कांच और स्टील दिखाई देते हैं। तो जो कई धातुओं के मिश्रण से बनाई हुई एक नई मिक्स धातु जो होती थी, उनके बने हुए पात्रों में, जैसे फूल है, कांसा है, तो इन चीजों में तो एक फूल का कटोरा वो ले लेते थे। क्या करते थे फिर? गोरस और भात सान करके खिलाते। गोरस और भात यानी कि चावल और उसमें गोरस टाइप का मट्ठा, दूध इत्यादि मिला करके, दही इत्यादि मिला करके, कुछ मिठाई, गुड़ इत्यादि डाल करके उसमें उसका बना लेते थे। यानी कि भात और गोरस हमको खिलाया करते थे। जब हम खाकर अफर जाते
खाते खाते हमारा जब पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करने लगती हमारी माँ कि देखो तुमने 4-6 कौर इसको खिलाए हैं बच्चे को, अभी इसका क्या पेट भरा होगा। बल्कि वास्तव में हमारा पेट भर जाता था पिताजी के खिलाने से, लेकिन माँ को ये लगता था कि ये मर्द लोग हैं, ये आदमी लोग हैं, और ये बच्चों को खिला करके क्या जाना, इनके खिलाने से पेट नहीं भरता जब तक माँ बच्चे को खाना न खिलाए। माँ की ये सोच थी। तो माँ क्या कहती थी कि अभी तुमने क्या खिलाया है। वह बाबूजी से कहने लगती, अरे आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुख में देते जाते हो, बस इतने छोटे छोटे से कौर डाल रहे हो उसके मुख में, इससे वह थोड़ा ही इसका पेट भर पाएगा। खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए, इतने छोटे छोटे कौर डाल देते हो तुम, और भली कितने बार तो लगता है कि बच्चा जाने कब से बैठा है, लेकिन उसका पेट ऐसे में भरता नहीं है। अपने पति को वो समझाया करती स्त्री, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, अरे बच्चों को भरमुह कौर खिलाना चाहिए। माँ कहती अपने पति से, यानी कि बच्चों को भरमुह कौर यानी कि पूरा मुंह भर करके कौर खिलाना चाहिए, जिससे उसका पेट अच्छी तरह भर जाए, उसका शरीर अच्छा बन जाए। वो क्या कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि दुनिया में स्थान उसको तभी मिलेगा जब उसका शरीर हिष्ट पुष्ट बन जाएगा, खा पी करके तंदुरुस्त बच्चा हो जाएगा, तभी तो दुनिया में रह करके कोई कार्य कर पाएगा। उसकी माँ का कहने का आशय यह रहता, देखिए तुम लोगों को खिलाते नहीं बनता, दुनिया के कोई भी मर्द बच्चों को खिलाने की कला नहीं जानते, मैं खिलाती हूँ। अरे ये मर्द ये क्या जाने, ये मर्द लोग क्या जाने बच्चों को कैसा खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर, यानी माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है, ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते। ये अपने पति को वो कहा करती। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग दही भात फिर शांति की, अभी बच्चे को तुमने खिला दिया और तुमने तो खा लिया जल्दी जल्दी, उसको 4-6 कौर में उसका भी पेट क्या भर जाएगा, तो एक अलग थाली में वो भात और चावल शांति। और क्या कह करके थाली अपने हाथ में लेती और बच्चे के सामने आ जाती, देख बेटा तोता खिलाए तुझे, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो वो उड़ जाएंगे। देखिए मोर आ रही, एक कौर उठाया माने ये मोर है, मोर को जल्दी चटकर नहीं तो वो उड़ जाएगी, फिर तुझे मोर का कौर नहीं मिल पाएगा, ये तोता है जल्दी से खा। तो ऐसे जबरदस्ती वो खिलाया करती है कि नहीं। तो ऐसे काम किया करती, मैना, कबूतर, मोर, तोता, हंस इत्यादि के बनावटी नाम से कौर खिलाकर यह कहते हुए खिलाती थी माँ कि जल्दी खा लो नहीं तो वो पंछी सब उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, फिर हम कहते नहीं बा हम नहीं उड़ने देंगे, हम पहले चट कर जाएंगे फिर इनको उड़ने देंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी हम खाते थे फिर माँ के हाथ से, वो उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जहां से आए कि ये मोर का कौर है तो हम तुरंत चटकार जाते जिससे मोर उड़ने ना पाए। तो इस प्रकार से माँ हमें खिलाया करती थी। जब हम सभी बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, यानी कि बनावटी चिड़िया मोर, तोता, ये सब बनावटी चिड़िया हम चट कर जाते, तब बाबूजी से कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बाबूजी हमसे कहा करते बेटा तेरा पेट भर गया, देख तेरी माँ ने खिला दिया, अब जाओ तैयार हो जाओ, थोड़ा सा खेल लो जिससे तुम्हारी पाचन क्रिया सही हो जाए। तो हमारे बाबूजी हमें तैयार करके सजा धजा करके खेलने के लिए उत्साहित करते कि जाओ खेलो। जहां से पिताजी की हमें आज्ञा मिलती, इजाजत मिल जाती, तब हम बस उठ करके तुरंत उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर के, एक हमारे पास काठ का कटवे का बना हुआ एक घोड़ा था, उसमें एक रस्सी लगा दी थी हमारी पिताजी ने, तुरंत उसमें पहिए लगे थे चलने के लिए। तो वो काठ का घोड़ा तुरंत उठाते, उसकी रस्सी पकड़ते और नंग धड़ंग, भली हमने कपड़े पहने हो चाहे नहीं, बस नंग धड़ंग उसी को लेकर के घोड़े को खींचते हुए रस्सी से गली में निकल जाते, बाहर निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती कि देखो तो बेटा ने नहाया, तुमने खाना खिलाया, तो नंग धड़ंग वो बाहर निकल गया, ना उसको कपड़े पहनाए, ना उसके बाल खींचे, ना उसको तेल लगाया, ना उसका अभी हमने उपटन कर पाया, कुछ नहीं किया बेटे का, वो तुमने निकाल दिया इसको बाहर। तो जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी वह एक चुल्लू कड़ुआ तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी, जबरदस्ती हमको तैयार कर दी, तैयार होकर के फिर खेलो। हम रोते थे कि नहीं पिताजी ने कह दिया कि खेलो, हम तो खेलना है, तैयार बाद में होएंगे, लेकिन वो जबरदस्ती पकड़ करके जब हमें पकड़ लेती तो हमें तैयार करके ही फिर बाहर निकालती थी। हम रोने लगते माँ के पकड़ने पर, अगर माँ पकड़ लेती हमें। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते माँ पर, बाबूजी माँ को डांटने लगते, पर वह हमारे सिर में तेल
बोध करके यानी कि तेल लगा करके, तेल डाल करके हमें उबट कर ही छोड़ती, बिल्कुल तैयार करके ही छोड़ती थी फिर माँ। फिर हमारी नाभि में और लिलार में यानी कि थोड़ा सा काजल लेकर के नाभि में लगाती और हमारे लिलार यानी कि मस्तक के बगल में, यानी कि हमारा छोटा बच्चा कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, इसको कहीं कोई बाहर वालों की नजर न लग जाए, हर प्रकार के टोटके से ये बच सके, इसके लिए लिलार में भी थोड़ी काजल की बिंदी लगा दिया करती थी माँ। और क्या करती, जैसा कि अभी बताया कि हमारे बचपन में बाल बहुत बड़े बड़े थे, बिल्कुल भोलानाथ जैसे, तो हमारे बड़े बालों को क्या करती, पकड़ती और चोटी बांध देती थी, चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांध करके, रंगीन फूलदार लट्टू हमारी चोटी में बांध करके रंगीन कुर्ता पहना देती और सिर पर टोपी पहना देती थी। बताओ, इस तरीके से सजा देती थी हमारी माँ। तो ऐसे स्वरूप में जब इस प्रकार से हमारी माँ सजा देती थी तो हम खासे कन्हैया बन जाते थे, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को सजा दिया हो। तो बिल्कुल कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, क्योंकि हमारी तैयार होने की इच्छा तो हो नहीं रही थी, अब माँ जबरदस्ती पकड़ के तैयार कर रही थी। तो सिसकते सिसकते जैसे तैसे बाबूजी के पास आ जाते थे, उनसे चिपक जाते थे और बाहर जाने के लिए कहते थे। बाहर आते ही, जहां से हम बाहर आते, माँ ने पकड़ा था बाहर से, और जहां से छूट करके फिर हम बाहर आते और देखते कि हमारी बाट जोह रहे हैं बच्चे खड़े हैं, हमारे बराबरी के हमारे संगी बच्चे खेलने के लिए उत्साहित बाहर खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो कितना भी हम अंदर से रोते हुए आते, लेकिन बच्चों को देखते हुए, अपने दोस्तों को देख करके जब हम उनका झुंड मिल जाता तो सारा रोना धोना सब भूल जाते। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल करके बाबूजी की गोद से उतर पड़ते तुरंत, और हम जोलियों के दल में मिलकर के तमाशे करने लग जाते, तमाशे करते, कई प्रकार के खेल तमाशे फिर हम वहां पर किया करते थे। अब इनके खेल तमाशे कैसे होते हैं, कौन कौन से बचपन में ये भोलानाथ यानी कि शिव पूजन सहाय जी कैसे कैसे खेल तमाशे करते हैं, ये आगे के वीडियो में डालेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।